सो हेलो एवरीवन, सभी को नमस्कार एंड नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं प्रतीक कथुरिया एडवोकेट बरवाला और हिसार में एज अ लॉयर प्रैक्टिस करता हूं। तो आज सबके सामने एक मुद्दा शेयर करने आया हूं जो कि 5वें महीने में मीडिया में भी आया था। हमारी मीडिया ने बरवाला ने कवरेज की थी उसकी, और अभी मैंने रिक्वेस्ट की मीडिया से कि आप इसको मुद्दे को आगे उठाएं, लेकिन मीडिया वाले शायद थोड़ा बिजी हो गए, तो उनकी वजह से वो थोड़ा सा डिले हो गया। कुछ पहले मैं बिजी हो गया, उसके बाद वो भी बिजी हो गए। मैंने वो कहा था मुद्दा उठाया जाए, लेकिन फिर उस दिन वो बिजी थे, फिर उससे अगले दिन एक दिन मैं कोर्ट में बिजी हो गया, उसके बाद ये मुद्दा उठ ही नहीं पाया। तो मेरी रिक्वेस्ट है आई थिंक मीडिया वालों से भी कि इस मुद्दे को उठाया जाए, बिकॉज एक बहुत बड़ा मुद्दा है और समझा जाए इसकी गहराई को कि क्या मुद्दा है, और ताकि बहुत सिस्टमेटिक वे में इसका काम कर सके। नॉर्मल बात है। अब क्या हुआ कि प्रॉपर्टी आईडी सबको पता कि ज़रूरी है, और मैं एज ए रजिस्ट्रेशन ऑफ डीड्स के लिए हम काम करते हैं। हम रजिस्ट्री कराने के लिए जो भी टाइपिंग वगैरह जो भी हमारा काम होता है ड्राफ्टिंग का, वो करते हैं। और उसके लिए क्या प्रॉपर्टी आईडी की आवश्यकता है, तो हम उससे रिलेटेड भी काम करते हैं, बिकॉज लोगों को नॉलेज नहीं है कि क्या हम कैसे होता है। अब उसके लिए क्या है कि जैसे हम अप्लाई करते हैं, तो जो इनके फेवरेट पर्सन है ना, म्यूनसिपल कमेटी बरवाड़ा वालों के, अब नगर परिषद बन गई है, बहुत बहुत बधाइयाँ। तो वो क्या करते हैं, जो इनके फेवरेट पर्सन है ना, जो इनको रिश्वत देते हैं, फेवरेट पर्सन मतलब जो रिश्वत दे, ठीक है ना। तो क्या हो रहा है कि उनके द्वारा अगर प्रॉपर्टी आईडी नॉर्मल तरीके से भी अप्लाई करी जा रही है ना, 2 दिन में हो जाती है। हम अगर अर्जेंट फीस भरें ना, जो कि 1000 रुपये, जिसको 2 दिन में होना चाहिए एक्चुअल में, वो 2-2 महीने में हो रही है, 1-1 महीने में हो रही है, जिसके मेरा प्रूफ्स हैं। अब इन्होंने घपला कर रखा है उन लोगों के साथ मिलकर। वो कैसा घपला है मैं आपको दिखाता हूँ। मैंने 49 DSP BWL, जो कि दरखास्त का नंबर है मेरा, जो कि 17/11/2025 को बरवाला के अंदर लगी थी, ठीक है। अब इसके ऊपर हमारे जो DSP साहब हैं, इन्होंने IO साहब को भेज दी कि भाई आप इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन करें, जो कि लगभग 2 महीने होने वाले हैं इसको इन्वेस्टिगेशन को। इन्वेस्टिगेशन ही पूरी नहीं हो रही। अब मेरे को पता था, क्योंकि ये सिविल मैटर है और इनको समझ नहीं आएगा, तो मैंने क्या किया, खुद का इंस्पेक्शन लगा दिया अपना, कि भाई एक इंस्पेक्शन कराओ मेरे को रिकॉर्ड का, बिकॉज मेरे को पता है कि घपलेबाजी को पकड़ने के लिए आपको नॉलेज तो होनी चाहिए ना सिविल की। तो मेरे को लगा था कि मेरे को बेटर अंडरस्टैंडिंग है, तो मैंने काम स्टार्ट कर दिया। बिकॉज ऑब्वियस सी बात है, जब मैंने ये मुद्दा IO साहब को मेरी स्टेटमेंट दी, उनको समझ ही नहीं आया कि मुद्दा क्या है। बिकॉज ऑब्वियस सी बात है, वो क्रिमिनल का काम करते हैं, वो सिविल का काम नहीं करते, गलती उनकी नहीं है। अब मैंने क्या किया, मैंने कहा इसके लिए मेरे को खुद को कूदना पड़ेगा आग में। तो मैंने क्या किया, इंस्पेक्शन लगा दिया, जिसका रिकॉर्ड मेरे पास है। तहसील के अंदर इंस्पेक्शन लगा दिया, और कमेटी में भी एप्लीकेशन लगा दी। कमेटी वालों ने तो कहा दिया हमारे भाई थर्ड पार्टी इन्फॉर्मेशन हम नहीं दे सकते। तहसील ने वो एक्सेप्ट कर लिया, जिसका इंस्पेक्शन मैं कर रहा हूँ, जो कि देखो रेगुलर ऐसे तरीक़ों से होता है। इसके अंदर अलग फाइल है जिसके अंदर बहुत सारे कागज दिखाऊंगा। रेगुलर बेसिस पे मैं इंस्पेक्शन करता हूँ, वो दिखाता हूँ। ज़्यादा वीडियो लंबी नहीं करूँगा, 3 बार वीडियो बना चुका हूँ। एक बार स्टोरेज फुल होगी और एक बार 7 मिनट लूँगी। देखो ये इंस्पेक्शन के कुछ प्रूफ्स हैं। ये कुछ जो मैं येलो मार्क करके, कुछ प्रॉपर्टी डिलीट हो गई है, इनमें घपलेबाजी है। देखिए, जैसे ये 2-3 महीने का इंस्पेक्शन है, 2-3 महीने मतलब 2-3 महीने की फाइल्स था। मेरे को इंस्पेक्शन करते हुए 10-15 दिन ही हुए हैं। पहला जो इंस्पेक्शन किया था मैंने, एक सेकंड में देख के बताऊँगा आपको डेट भी क्या है इसके लिए। अब ACB साहब ने भी, जो हमारी ACB एक एजेंसी एंटी करप्शन ब्यूरो, उन्होंने भी इस मुद्दे को ले लिया है। डायरेक्टर साहब के भी इनको मैंने लिखा था कि भाई ऐसे ऐसे घपलाबाजी हो रही है। उन्होंने म्यूनसिपल हमारे कमीशन जो हमारी नगर निगम हिसार है, उसको भी डायरेक्ट कर दिया कि आप इनके खिलाफ एक्शन लो। मैंने कहा था मेरे को सैंक्शन दे दो, बिकॉज PC एक्ट के लिए सैंक्शन रिक्वायरमेंट है एज अ लीगल प्रोसीजर अंडर सेक्शन 19 में भी, तो उसके अंदर है रिक्वायरमेंट। अब मैं आपको दिखाता हूँ कुछ ऐसा जादू क्या हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल देखिए, एक रजिस्ट्री है, मैं एक नाम पता है इसका छुपा लेता हूँ, ठीक है। पर्टिकुलर रजिस्ट्री है, ये रजिस्ट्री हुई है जिसके अंदर प्रॉपर्टी ID नंबर है लिखा हुआ। वो प्रॉपर्टी ID नंबर मैं आपको पूरा नहीं दिखाऊंगा, देखो ये रहा, ठीक है। ये पर्टिकुलर प्रॉपर्टी ID नंबर है। अब उस प्रॉपर्टी ID नंबर के अंदर क्या हुआ, जैसे ये फॉर एग्जांपल ये ले लेते हैं, ठीक है। एक पर्टिकुलर प्रॉपर्टी ID नंबर है, फोटो देखो सब लगे हुए हैं, छुपा रहा हूँ बिकॉज ऑफ उनकी पर्सनल आइडेंटिटी की वजह से। तो क्या हुआ, ये पर्टिकुलर प्रॉपर्टी ID बनी जो कि रिकॉर्ड में है। अगर आप इस प्रॉपर्टी ID को अब सर्च करेंगे, है ही नहीं, ये डिलीट हो चुकी है। इस पर रजिस्ट्री हुई और प्रॉपर्टी डिलीट होगी। कैसे हुई? ऐसे इन द वेरी सेम वे मेरे साथ हुआ कि मैंने एक पर्टिकुलर प्रॉपर्टी की जो कि 2420 गज की थी, अप्लाई किया उसको स्प्लिट करने के लिए। मेरे को जब तक आप स्प्लिट नहीं करेंगे तो स्टाम्प ड्यूटी 2420 के हिसाब से उठाएगा। तो 2420 की जगह मैं फॉर एग्जांपल 200 गज की प्लाट की मैंने करवाई था कि मैंने 15 एप्लीकेशन लगाई टोटल, जिसमें कुछ छोटे प्लाट भी थे, कुछ बड़े भी थे, जिसमें 14 की मैंने एप्लीकेशन फीस पर रखी थी क्लाइंट की तरफ से एज एन अर्जेंट बेसिस पे फीस भर की, जो कि 14,000 रुपये है। मैप की अलग से फीस है वगैरह, मतलब जो मैप बनवाया सब कुछ ओके करवा दिया उनका, जो कि बनवा के ओके करके हमने एफिडेविट उन्होंने मांगा, एफिडेविट भी लगा दिया, सब जो भी लीगल डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट है पूरी कर दी। इन्होंने फिर भी उस पर 2 महीने लगा दिए, और उसके बाद भी वो रिजेक्ट कर दी, ये कहते हुए कि भैया 2420 गज की तो पावर ही नहीं है हमारे पास, म्यूनसिपल कमेटी को आपके पास पावर नहीं है। मैं मान गया। अब पावर नहीं है तो एक बात बताओ, जब कोई और पर्सन उसी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को ले रहा है, उसको पर्टिकुलर सेम प्रॉपर्टी ID के लिए अप्लाई करा है, तो वो कैसे बन गई? किसी इन्हीं के फेवरेट पर्सन ने, जो इनको रिश्वत देता है, उसको लगाया और वो पर्टिकुलर प्रॉपर्टी IDs बन गई, जिसकी मैंने प्रूफ लगा रखे हैं, ठीक है। और ये कितनी बड़ी साठ का टाइप सोच के रखे, वो कैसे बनी? वो रिश्वत के बेसिस पे बनी। इसी को लेकर मैंने DSP साहब को दरखास्त लिखी, 49 DSP BWL जिसका नंबर है, 17/11 की दरखास्त है वो।
और इसके बाद जैसे जैसे इंस्पेक्शन में और चीज़ें निकल के आई, मैंने और दरखास्तें दी जो कि 52 DSP BW वाली रही कि सर ये प्रॉपर्टी आईडीज़ मेरे को मिली हैं, जिसके लिए मैं DSP साहब से एक ही बार मिला हूँ 10 बार धक्के खाने के बाद। तो देखो DSP साहब को, SP साहब को, इन सबको मैंने लिख रखी है देखो कि साहब ये फलाने प्रॉपर्टी आईडीज़ नंबर है, आप ये चेक करके देखें, मैं घपलेबाजी है। DSP साहब को दिखाया भी सही, DSP साहब को समझ भी आई कहानी, लेकिन उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया। ये कॉग्निजेबल ऑफेंस है। इस कॉग्निजेबल ऑफेंस के मतलब होता है कि अगर आपके पास कोई भी ऐसा ऑफेंस आता है जो कि कॉग्निजेबल इन नेचर है, जो कि हाई ग्रीवियंस में है, उसकी इमीडिएटली FIR रजिस्टर करें। इन्होंने कोई FIR रजिस्टर नहीं किया आज तक। 2 महीने होने वाले हैं, 17/1 को 2 महीने हो जाएंगे। 17/11 से 17/12 हो चुकी है, 1 महीना प्लस हो चुका है, कोई एक्शन नहीं लिया गया। एक बार थाने में जरूर बुलाया था स्टेटमेंट लेने के लिए, वो भी एक तरह से भाईचारे वाला था कि हो सकता है भाईचारे में इनका नहीं बढ़ जाए, लेकिन वो मैंने नहीं किया बिकॉज मैं झूठ नहीं बोलता। ठीक है, मेरे को पर्टिकुलर लॉस इन्होंने पहुँचाने की कोशिश की। देखिए मैंने सारा कुछ लिखा भी है SP साहब को, और ये भी कहा था कि मेरी जान को डेफिनेटली खतरा हो सकता है, और मेरे को ऐसा प्रतीत होता है बिल्कुल है, और मेरे को कुछ भी हुआ तो डिपार्टमेंट जिम्मेवार होगा। इस वीडियो में भी मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, डिपार्टमेंट मतलब SP साहब, DSP साहब हमारे, और जो जितने भी बंदों के मैंने नाम ले रखे हैं सारे जिम्मेवार होंगे अगर मेरे को कुछ भी होता है तो। ठीक है, और इनके खिलाफ इमीडिएट एक्शन होने चाहिए। इवन दो मैंने जिसके नाम लिख रखे हैं जो कि कुछ पॉलिटिकल्स भी हैं इन नेचर, उन सब के खिलाफ एक्शन होने चाहिए। उसकी मेरे पास वीडियोस हैं जिसमें इनके खुद के लोग बोल रहे हैं आके कि हाँ हम रिश्वत देते हैं, ये रिश्वत लेता है। हम क्यों नहीं बोल रहे? क्योंकि हमारी को भी कुछ अपने पर्सनल काम निकलवाने होते हैं वगैरह वगैरह, जो मैं इस वीडियो में नहीं दिखाऊंगा, जो कि मेरा कोर्ट एविडेंस है मैं दिखाऊंगा। ये सब कुछ देखिए, मैंने ACB ने भी इसका मैटर ले रखा है। ACB साहब जो हमारे एंटी करप्शन ब्यूरो हैं, उसने भी ये मैटर, उन्होंने भी ये मैटर को कॉग्निजेंस में ले लिया है, उन्होंने भी इस मैटर को समझ लिया, मेरी स्टेटमेंट हो चुकी है, लेकिन फिर भी कोई एक्शन नहीं हो रहा। ये हमारे इंडिया की सच्चाई है। सॉरी वीडियो कट गई थी बिकॉज ऑफ सम रीजंस। अब मैं जैसे आपको प्रूफ दिखा दी, कुछ मेरी मेल्स करी हुई हैं, DC साहब को भी हैं, SP साहब को भी हैं, एंटी करप्शन ब्यूरो में भी है, लोकायुक्त साहब को भी हैं, और हमारे CM विंडो में भी है। ठीक है, और सभी बरवाला की जनता को मुद्दा पड़ता है बिकॉज वो सफ़र कर रहे हैं इस चीज़ों से। हज़ारों रुपये धक्के से प्रॉपर्टी आईडीज़ के मांगे जा रहे हैं लोगों से। ठीक है, ये हमारे DC साहब को दी गई। ये अभी 1/1/26 को मैंने SP साहब और SP साहब, DSP साहब, SHO साहब सबको मेल करी विद एडिशनल प्रूफ्स। ये सर ये प्रूफ है, देखो 4-4 पेज के प्रूफ्स हैं। ये प्रॉपर्टी आईडी का फ़ोटो दिखा रहा हूँ मैं आपको, देखो। ठीक है, जो कि मैं छुपा रहा हूँ नाम। ठीक है, और आपको दिखाता हूँ, डायरेक्टर साहब को भी मैंने मेल कर रखा है। डायरेक्टर साहब ने एक्शन के लिए भी बोल दिया कि भाई इनके खिलाफ एक्शन लो। ठीक है, कमेटी में हमने दरखास्तें लगाई कि भाई बताओ प्रूफ तो दिखाओ इसका, नाट के देने से। कहते भाई हम दे नहीं सकते, जिसकी अभी अपील चल रही है, अपील मैंने डाल रखी है। डायरेक्टर साहब को लिखा, डायरेक्टर साहब ने कमीशन बरवा हिसार को, हमारी म्यूनसिपल कमीशन हिसार को कह दिया भाई एक्शन लो। अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया, जो कि कॉग्निजेबल ऑफेंस है। कोई इंक्वायरी नहीं, कोई कुछ नहीं। ये सब RTIs हैं। ये सब कुछ प्रूफ मैं आपको दिखा रहा हूँ। इससे ऊपर क्या प्रूफ चाहिए हमारे DSP साहब को, हमारे IO साहब को? मैं जो कि एक नॉर्मल आदमी हूँ, आपको प्रूफ ला के दे रहा है। देखो ये SHO साहब की मोर भी है, ये थाना बरवाला की मोर है। आप IO हैं, आपने अभी तक कोई प्रूफ इकट्ठा नहीं किया, और मैं इतने सारे प्रूफ इकट्ठे करके आपको देने लग रहा हूँ, और फिर भी आप एक्शन नहीं ले रहे हैं। कोई तो घपलेबाजी है, कहीं ना कहीं से तो ऊपर से फ़ोन आया होगा, रुक गया होगा काम। ठीक है, तो मैं बरवाला की मीडिया को ये दिखाना चाहता हूँ कि ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है जो आई थिंक आप सबको उठाना चाहिए लोगों के बेनिफिट के लिए। मेरे को ठीक है, मेरा तो नुकसान हो गया जो हो गया, ठीक है, उस चीज़ से। तो ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है। ठीक है, मेरे को नुकसान हुआ, पर्सनली बहुत बड़ा नुकसान हुआ, मैं मानता हूँ, लेकिन मेन नुकसान जो है मेरे से बड़ा जनता का है। आप सब मीडिया वालों को, DSP साहब को, SHO साहब को, बरवाला के समझनी चाहिए ये चीज़। ठीक है, और मेरी एक रिक्वेस्ट है उनसे कि जल्दी से जल्दी FIR रजिस्टर करें। एंड बरवाला की जनता अगर अभी भी नहीं करे तो आई थिंक आप सबको समझ जाना चाहिए कि हमारा जुडिशियल सिस्टम क्या है। हम जैसे लोगों का काम ही नहीं हो रहा तो आप लोगों का तो क्या ही होगा। ठीक है, तो ये छोटी सी वीडियो थी, नए साल की बहुत बहुत मुबारक। एंड बरवाला की मीडिया और SHO साहब, DSP साहब, SP साहब, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर जल्दी से जल्दी एक्शन ले तो बढ़िया। इनकेस अगर कोई भी त्रुटि पाई जाती है तो मैं बता रहा हूँ कि ये सब लोग जिम्मेवार होंगे। थैंक यू।